साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं इस समय मिश्रिक लोकसभा भी कह सकते हैं, मिश्रिक विधानसभा भी कह सकते हैं, सीतापुर से जुड़ा हुआ ये एरिया है। यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे, आम खाने आए थे और ये गांव में जहां हम खड़े हैं, जनपद लाइव के संस्थापक अनुज कुमार जी के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है। नमस्कार। कैसा लग रहा है अनुज, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चैनल पे बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ देहात में रह के कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ये बाहर निकले, अपना चैनल बनाए और अब जो भी कर रहे हैं उससे हमारे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। अनुज जब यहाँ से गए थे, क्या लग रहा था कि क्या इतनी रोचक आवाज उनकी जो है, जो तमाम मुद्दों पे बात करते हैं और बसपा की ही बात करते हैं, कैसे देखते हैं? असल में जब यहाँ से गए थे तो हमको लग रहा था कि इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मतलब बड़े होने के नाते हम सोच रहे थे कि वो भी छोटे हैं, लेकिन अब जहाँ पे हैं, जैसे अपनी बात रख रहे हैं, उससे बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि अभी और बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, अनुज गौतम जो है वो बसपा की बात कर रहे हैं जी, मायावती जी की बात करते हैं। मायावती कैसी नेता लगती है आपको? इनसे नेता की बात कर रहे हैं कि नहीं? जी, मायावती जी असल में दलितों की और गरीब लोगों की बात उठा रही हैं, इसलिए वो एक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए वो लगभग सबकी चहेती हैं, जो भी गरीब आदमी हैं, जो भी दलित हैं, उनकी वो चहेती नेता है। इस गांव का क्या नाम है? पिपरोसा जी। यहाँ पर बताया जाता है यहाँ पे दलित समुदाय के लोग रहते हैं ज़्यादा। जी, यहाँ पे ये जो ग्राम सभा है, इसमें तीन गांव लगते हैं। तीनों गांव में लगभग 40% दलित लोग रहते हैं, अन्य में तो बाकी सभी लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दलित समुदाय के लोग रह रहे हैं। जी जी, और मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं। हाँ, मुस्लिम समाज के तो नाम मात्र के 2-4 घर हैं, हाँ, बाकी तो सब ठीक है। उनकी भाभी जी मौजूद हैं, कैसे देख रही हैं अनुज को काम करते हुए? अच्छा देख रही हूँ, बढ़िया देख रही हूँ, अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप सबके साथ में बढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात हमको पूछनी थी, आकाश आनंद जिस तरह से बसपा में आए हैं, तो कैसे देखते हैं आकाश आनंद को? इस गांव में कैसा माहौल है? आकाश आनंद के आने से एक जो नौजवान लोग थे उनमें उमंग एक जगी थी, लेकिन बीच में उनको हटा दिया गया था। इससे सारे जो भी नौजवान थे वो मायूस हो गए थे। अच्छा, लेकिन अब फिर दोबारा आए हैं तो उम्मीद कुछ जगी है कि बसपा अब आगे बढ़ेगी। आकाश आनंद को ही क्यों पसंद करते हैं? तमाम नेता हैं। असल में उनका जो बोलने का तरीका है, जो वो अन्य लोगों पे, अन्य पार्टियों पे जो अटैक करते हैं, वो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आजकल के नेता कोई मुद्दे की बात नहीं करता है, वो सब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहता है तथ्य पे बात करते हैं अनुज? बिल्कुल। और आकाश? अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी, क्या हाल है गांव के, कैसा व्यवसाय है, क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर लोगों के साथ अभी सरकार में मौजूदा हालात? इस सरकार में दिक्कतें बहुत हैं। सबसे ज्यादा किसानी पे डिपेंड है कुल मिलाकर के, और यहाँ गायें इधर उधर चलती रहती, सारे खेत खा जाती हैं, जो भी फसल तैयार होती। पूरा साल आदमी बचाता है अपनी फसल को। अच्छा। एक रात में अगर वो सो गया तो पूरी फसल वो खा जाते हैं, पूरी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है। तो क्या यहाँ गौरक्षक वाली जगहें नहीं बनी? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। सरकार से आपने शिकायत की है? प्रधान से? वो सभी से की जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये अच्छा। जी। और भी लोग हैं, लीजिए हमारे साथ सकते हैं। ये आप बताइए कि जो अभी मैं देख रहा था बैठा हुआ, तो जैसे हम आज से 20 साल 25 साल पहले देखते थे, बिल्कुल लखनऊ से सटा हुआ मिश्रिक से मिला हुआ गांव है। तो कोई झोले में गल्ला लेके आ रहा है, कोई खली लेके आ रहा है, उसको बदल के आज के आधुनिक युग का साबुन शैम्पू ये ले जा रहा है। तो ये प्रचलन आपके यहाँ अभी चल रहा है, और ये कितना कारामद है? कैश फ्लो ज्यादा है, मतलब पैसा ज्यादा आता है, या सामान के बदले सामान? असल में जब फसल तैयार होती है उस समय पे मतलब बदले में ज्यादा सामान जाता है, आना जाता है और पैसा सामान जाता है। बाकी जब फसल नहीं होती है तब कैश ज्यादा आता है, सामान जाता है, गल्ला कमाता है। आप नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के आपने अपना कारोबार कर लिया? असल में हमने नौकरी की 11 साल।
खर्चे बढ़ते गए, इनकम हुई नहीं, कोई मानदेय में बढ़ोतरी हुई नहीं, फिर हमको मजबूरन छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमने ये फिर अपना बिजनेस शुरू किया। आपके एक भाई पत्रकार हैं, आप लोगों ने उनको आजाद छोड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि मतलब वो होते तो आपका हाथ बटाते हो, पत्रकारिता करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आगे निकल के काम करते रहें, आप कमाएं और अपने भाई को पढ़ाएं या आगे बढ़ाएं? कैसा लगता है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, शुरुआत में हमने ये सोचा था, क्योंकि ये बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, तो उसमें पूरा सामान हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर अनुज जब बाहर चले गए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमको लगा कि अब अनुज आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको फिर आगे फिर बाहर ही ठीक है, जिससे जाएंगे हमारा भी नाम रोशन होगा भाई, उनकी वजह से हमारा नाम रोशन होगा, हमारी पहचान बढ़ेगी। ये अनुज के भाई हैं ये। अनुज को गांव में लोग किस तरह से देखते हैं? हाँ, गांव में तो अब इस समय पे तो देखते हैं सही सलामत कि हाँ आगे बढ़ेगा लड़का ये चीज। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये कारोबार तो मतलब जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, मतलब हर चीज आपके पास है। इधर है, हमको लगता है बैटरी भी चार्ज हो रही है, इधर दूध का भी है, इस तरफ पूरा पूरा भरा हुआ है गोदाम आपका सामानों से, उधर हमको लगता है वो पेपरमिंट का तेल रखा हुआ है, शायद वो उसका भी काम होता है। इधर ये गल्ला आपने, उधर अपना क्या कहते हैं भूसे का आपने बहुत खूबसूरती से उसको पैक करके, पहले जमाने में वो बनता था छप्पर से, और अब आपने उसको बहुत खूबसूरती से एक बड़े बिग बैग में उसको पैक किया हुआ है, और कंडे को भी बड़ी खूबसूरती से वो पैक। मैं जब से आया हूँ मैं यही देख रहा हूँ, इतना बड़ा आपका बाग है, आधा बाग आप खुद करते हैं, आधी फसल खुद कर रहे हैं, आधी आपने आज के कारोबार के हिसाब से व्यापारी को दे रखी है। इन सब चीजों को देखने के बाद मतलब ये कारोबार तो आपका था नहीं, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में तो ये काम तो वैश्य का है, शूद्र के लिए तो ये था नहीं। ये शूद्र ये काम कर रहा है, इसके पीछे लोगों में क्या है और आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? असल में ये हम नौकरी करते थे, लेकिन और उसमें मानदेय सिर्फ था 5,000 रुपए। फिर 3 बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ते गए, पूरा नहीं पड़ रहा, तो फिर हमने सोचा देहात में सिर्फ किराना स्टोर चल सकता है, इसलिए हमने किराना शुरुआत की। फिर हमने बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपए। अच्छा जी, अदा हो गया? वो अदा हो गया। तो बैंक वाले फिर कहते होंगे और ले लो? हाँ, कह तो रहे हैं, लेना भी है। जब आदमी की एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है तो बैंक उसके पीछे पीछे भागता है, ले लो। जो लोग लेने जाते हैं उनको नहीं देता है, लेकिन जिसकी इमेज बनी होती है बैंक उसके पीछे दौड़ता है, पैसे ले लो। फिर हमने किराना स्टोर खोला। फिर बड़े बुजुर्ग जो लोग थे उन्होंने सलाह दिया कि गल्ला भी खरीदो, क्योंकि लोग अनाज लेके आते हैं फिर उससे लेते हैं, अगर अनाज नहीं खरीदोगे तो वो फिर आंट चले जाएंगे, आगे कस्बा है। तो फिर हमने अनाज खरीदने लगे। तो इस एक गांव में आपके यही एक दुकान है? नहीं, दुकान तो और भी है, लेकिन वो धंधा मतलब गल्ला भी नहीं खरीदते हैं। फिर परचून की दुकान छोटी रखे हैं। हाँ, इस तरीके की। मतलब आपने इस दुकान को मल्टीपर्पज शॉप बना दिया है, और इस मल्टीपर्पज शॉप को आपने मतलब इस तरह से जो मनुस्मृति में जो कहा जाता है कि शूद्र को जो है कारोबार करने का अधिकार नहीं, और आप वैश्य का कारोबार कर रहे हैं, तो ये इसकी एक मिसाल आप बन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को, नौकरी ढूंढें या कारोबार करें? नहीं, हम तो कहेंगे अपना कारोबार करें, सबसे बढ़िया है। बड़े छोटा ही कारोबार करें, अपना कारोबार करेंगे और कुछ हट के करें। मतलब आप गांव में रह के कर रहे हैं, लोग शहरों में जाते हैं कि हम शहर में कुछ करेंगे, आप अपने घर में परिवार के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, बच्चों के साथ रह के खेती बाड़ी भी देख रहे हैं। आपने बकरियां भी पाल रखी हैं? जी, बकरियां भी पाल रखी है, एक भैंस भी पाल रखी है। और ये किराना स्टोर हमने एक मतलब हमारे अंदर एक सोच है कि हमारी माँ जो भी काम करती थी उस पर मतलब वो काम सफल हो जाता था, इसलिए हमने उनका ही नाम से पहले शुरुआत कर दी, माँ और बाबा किराना स्टोर। आप देखिए शॉप में उधर माँ, इधर बाबा, माँ बाबा के नाम से ये दुकान है, और ये दुकान इनका अपना ये कहना है कि हम माँ सब कुछ है तो माँ पहले नाम, और पिता ने सब कुछ दिया है तो पिता बाद में नाम। मैं इस बुलंद आवाज के लिए ये वीडियो, इसमें एक चीज जो सबसे अहम है, मैसेज है, पैगाम है कि आप अपनी भूमि, अपनी जमीन, अपनी धरती, अपना गांव, अपना समाज, अपना जो आपकी सराउंडिंग है, उसमें रह के भी किसी एमएनसी में एक इंजीनियर को मिलने वाली सैलरी से कहीं ज्यादा कमा सकते हैं, और वो सिद्ध किया है अनुज के बड़े भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया।